नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोज़मर्रा के अहवाल लेकर हम हाज़िर खिदमत हैं तर्ज़ हयात के एक और शुमारे के साथ। इंसानी खून तो बरसों से अर्जा हो चुका है। यहाँ वहाँ खजा रसीदा पत्तों की तरह गिरती लाशें अब कोई शुमार भी नहीं करता। पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जो आग और बारूद के खेल से महफूज हो। ना इबादत गाहें, ना खानकाहें, ना बाजार, ना मज़ार, ना घर, ना दफ्तर। अब तो हर पाकिस्तानी इस कत्ल गारतगिरी के आदी हो चुके हैं। अब उनकी मोटी खाल में ना किसी कांटे की चुभन का एहसास होता है और ना ही पत्थर जैसे दिल में दर्द की कोई कसक उठती है। आग, बारूद, बम, रॉकेट, गोलियां, लाशें और खून उनके मामूलाते हयात का हिस्सा बन चुके हैं। करीब 22 करोड़ इंसानों का मुल्क जैसे पत्थरों की बस्ती बन चुका है। बड़े बड़े हादसात होते हैं लेकिन पथराई हुई बस्ती अंगड़ाई तक नहीं लेती। गुज़श्ता दिनों सूबा बलूचिस्तान में पै दर पै हुई दहशतगर्दाना वारदातों ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। आज इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सूबा बलूचिस्तान के शहर की फिजाओं में एक बार फिर से बारूद की बू फैला दी गई। इस बार दहशत और बर्बरियत की वो मकरूह शक्ल सामने आई जिसके आगे इंसानियत भी कफन ओढ़कर सो गई। दहशतगर्दों ने एक बार फिर बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत के सनीमा बाजार में धमाका कर दिया। इस धमाके में कई अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। धमाके वाली जगह के करीब खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई और करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। आंसू में सजे मुस्तकबिल के सपने भी किरची किरची कांच के साथ बिखर गए। लपकते शोलों ने जिंदगी की मुस्कुराहट ऐसे छीनी कि शिनाख्त के नाम पर साकित तस्वीरें और सिर्फ यादें ही रह गईं। बैन करती एम्बुलेंसों का शोर सारे शहर को सोग में ले डूबा। आज बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में ये वाक़या पेश आया। तुर्बत में एक बाज़ार के करीब ब्लास्ट हुआ और अभी तक जो है पुलिस ने इस वाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि वो ब्लास्ट जो था वो किस चीज़ का था। आया वो आईडी थी, आया वो कोई हैंड ग्रेनेड था या फिर वो कोई टाइम बॉम्ब था या कोई इस तरह की चीज़ थी। इस तरह का अभी तक कोई पुलिस ने जो है वो मामला ओपन नहीं किए हैं। लेकिन 5 लोग जो हैं वो इस वाक़े में ज़ख्मी हो चुके हैं और उन ज़ख्मियों को अभी करीब में ही तुर्बत में वाक़या हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और उनको जो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। तुर्बत में होने वाला दहशतगर्दी का ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक भी है। इस धमाके ने सिर्फ जिंदगियां ही खाक नहीं की हैं, कई घरानों को राख में बदल डाला है। वैसे भी बलूचिस्तान गुज़िश्ता कुछ अरसे से बदअमनी का शिकार है। इससे कब्ल 3 जनवरी को कानों में काम करने वाले 11 मेहनत कशों को शनाख्त करके कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दों ने तकरीबन 6 महीने कब्ल भी तुर्बत में ही एक दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस नस्ब करके कई अफराद को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी भी हो गए थे। इससे कब्ल मई 2020 में ही बलूचिस्तान में एक बम धमाके और उसके बाद अस्करियत पसंदों के साथ हुई फायरिंग के तबादले में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर समेत 7 पुलिस एहलकार हलाक हो गए थे। अप्रैल 2020 में किला अब्दुल्ला के इलाके टोबा अचकजई में एक धमाके के नतीजे में एक पुलिस एहलकार हलाक और 2 जख्मी हो गए थे। इससे कब्ल 18 फरवरी 2020 को बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत क्वेटा में प्रेस क्लब के करीब किए जा रहे एक एहतजाज के दौरान खुदकुश धमाका कर दिया गया, जिसमें 8 अफराद जाँ बहक और 20 के करीब जख्मी हो गए थे। ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं, कभी ब्लास्ट होता है, कभी टारगेट किलिंग होती है, कभी जो है लोगों को चूज़ करके पकड़ के उनके साथ तशद्दुद किया जाता है, उनको ज़िबह किया जाता है। आप लोगों को अच्छी तरह से ये वाक़यात याद होंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं। तो अब हमें
ये देखना है कि हम लोग जो है अपने पाकिस्तान को, अपनी रियासत को, अपने लोगों को किस तरह डिफेंड कर सकते हैं उन जालिमों से, उन भेड़ियों से। बलूची अवाम जहां एक तरफ शिद्दत पसंदों के निशाने पर है, वहीं सिक्योरिटी एजेंसियों, इंटेलिजेंस एजेंसियों और दूसरी कई एजेंसियों के खतरात का भी निशाना बन रहे हैं। ताज्जुब इस बात का है कि सियासतदान और नाम निहाद हुक्मरान इनके तहफ्फुज के लिए कभी संजीदा नहीं दिखे। बलोची और खासकर हजारा बिरादरी इस वक्त इंतहाई मिस्कीन बनी हुई है। बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बाहर भी इनको निशाना बनाया जा रहा है, जिससे यह जाहिर होता है कि पाकिस्तान अब बलोचियों के लिए गैर महफूज होता जा रहा है। हालांकि हजारा बिरादरी लाताल्लुक और अपने काम से काम रखने वाला इंतहाई बेजरर तबका है। सिर्फ खिदमत ही उनका पेशा है, यही उनका मजहब भी है और रोजगार भी। अपने शिया होने पर हम 1000 शहादत देंगे, शहीद देंगे, लेकिन इस चीज को बंद करें। मर्द होकर सामने आके मारे, हम औरत होकर तुम्हारा जवाब देंगे। हैरान हूं दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हूं तो साथ रखूं नौहगर को मैं। अगर मकदूर हो भी नौहगर रखने का, तो नौहगर भी कब तक दिल को रो सकेगा या जिगर को पीट पाएगा, क्योंकि अभी एक कयामत ने दम नहीं लिया होता है कि दूसरी उससे भी बड़ी कयामत टूट पड़ती है। इससे बड़ा गम और क्या होगा जब खून पानी से भी सस्ता हो जाए और इंसान की कीमत मिनरल वाटर की एक बोतल से भी कम हो जाए। ऐसी हालत में यही कहा जा सकता है कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। शर्म आ जाती है इंसानों को। ये कैसा मुल्क है, ये कैसे लोग हैं, ये कैसा दिल है, ये कैसी सोच है कि एक ऐसे बेजरर मासूम खिदमत गुजार और मुतियो फरमा बरदार तबके को भी बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, जिसने कभी किसी चींटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई होगी। वैसे तो जितने भी धमाके होते हैं और जिनको भी निशाना बनाया जाता है वो काबिले अफसोस है, लेकिन जिस तरह बलोच कौम को निशाना बनाया जाता है उसके लिए किसी के पास क्या जवाज है सिवाय इसके कि उसे रक्स इबलीस का नाम दिया जाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के तानाशाही निज़ाम ने इंसानियत और इंसाफ के माने ही बदल कर रख दिए हैं। आज हर उस पाकिस्तानी की जिंदगी खतरे में है जो अपने हुकूक की मांग करता है और कौम के मुस्तकबिल को पोलियो जैसे मूजी मर्ज से निजात दिलाने की कोशिश करता है। और जब मासूमों का बचपन ही खतरे में हो तो हालात की संगीनियत का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहे जाने वाले मासूम बच्चे आज भी पोलियो नामी मूजी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। और ऊपर से रही सही कसर दहशतगर्दों ने पूरी कर रखी है। दहशतगर्द हमेशा ही इंसदादे पोलियो मुहिम में रुकावटें खड़ी करते रहे हैं और इनसे जुड़े लोगों को मुसलसल निशाना बनाते रहे हैं। दहशतगर्दों ने इस दफा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक के इलाके लितंबर में पोलियो टीम पर फायरिंग करके हिफाजत पर मामूर एक पुलिस एहलकार को हलाक कर दिया। इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। सूबाए खैबर पख्तूनख्वा ये एक ऐसा सूबा है जो दहशतगर्दों के रहमो करम पर चलता है। यहाँ दहशतगर्दों की रिट कायम है। दहशतगर्दों ने यहाँ अपना एक अलग कानून बना रखा है। यहाँ रोजाना लोगों को धमकियां मिलती हैं और खुदकुश हमले होते रहे हैं। दहशतगर्द यहाँ पोलियो जैसे मूजी मर्ज के खिलाफ भी हमेशा ही कहर बरसाते रहते हैं। हमेशा ही उनके अहलकारों और उनकी टीम पर हमले करते रहते हैं, जिनमें अब तक कई कारकुनान अपनी जान से जा चुके हैं। इस बार दहशतगर्दों ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक के इलाके लितंबर में पोलियो टीम पर फायरिंग करके हिफाजत पर मामूर एक पुलिस एहलकार को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों ने इस हमले को उस वक्त अंजाम दिया जब रजाकार इलाके में बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे थे।
उसी वक्त चंद दहशतगर्दों ने पोलियो टीम पर हमला कर दिया, जिसमें हिफाजत पर मामूर एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया। दो आदमी थे, बाइक पे थे और उन्होंने फायर करके एक को हलाक कर दिया और दूसरा जो है ना जख्मी है और सिक्योरिटी का निज़ाम जो है ना वो बिल्कुल जीरो है। सूबाई खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम जारी थी, जहां 5 बरस से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए कई टीमें लगी हुई थीं, क्योंकि पाकिस्तान गुज़िश्ता कई बरसों से पोलियो नामी मूजी मर्ज का शिकार है और इसमें दिन ब दिन इजाफा ही देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता बरस सूबाई खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो के तकरीबन 100, सिंध से 2 दर्जन, बलूचिस्तान से 10 और पंजाब से 11 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि मजमूई तादाद 150 के करीब थी। मगर दहशतगर्दों को इससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में पोलियो मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। वो पाकिस्तान को अपाहिज ही देखना चाहते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो मुहिम को निशाना बनाते रहे हैं, उनके रजाकारों पर हमले करते रहे हैं। ये हमला भी उसी की एक कड़ी है। मेडिकल रिसर्च और वबाई बीमारियों के लिए वैक्सीन की फराहमी और इमदाद करने वाले इदारे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 2013 में ही अगले 6 बरसों के दौरान पोलियो का खात्मा अपनी पहली तरजीह करार दिया था, लेकिन उन्होंने AFP को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि पोलियो के खात्मे के लिए अहम चैलेंजेस मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने मकामी तौर पर वैक्सीन के हवाले से फैली हुई साजिशी थ्योरियों को भी इस वबाई मर्ज के खात्मे की राह में रुकावट करार दिया था। Well, we're very hands-on in this polio battle, and as you say, there are many challenges. On January 13th this year, India celebrated 3 years without a polio case, and they had the most cases by far for a long time. Nigeria and Pakistan are going to be tough. The Pakistan violence is evil. The truth is, the vaccine is to help kids, and spreading rumors and attacking the workers on this. Those people don't have justice and truth on their side. पोलियो से मुतासिर पाकिस्तान में इस मर्ज के फैलने की सबसे बड़ी वजह माशरती रवैया और शिद्दत पसंदी है। वैसे पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम पर पहला हमला 17 जुलाई 2012 को कराची में किया गया था। फिर 18 दिसंबर 2012 को पेशावर, मौजको, कराची के इलाके गुलशने बोनीर और राजा तनवीर कॉलोनी में पोलियो टीम पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके बाद आलमी इदारा सेहत ने आर्जी तौर पर फील्ड वर्क भी रोक दिया था। पेशावर में 28 मई 2013 को पोलियो टीम पर हमले के नतीजे में एक खातून समेत पोलियो से वाबस्ता 19 हलाकतें हुईं, जिनमें 10 पोलियो रजाकार और 9 पुलिस एहलकार शामिल थे। इसी तरह कराची के इलाके कय्यूमाबाद में 21 जनवरी 2014 को इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 3 एहलकार हलाक हो गए। उसके बाद तो ना रुकने वाला एक सिलसिला ही चल निकला और अब तक तकरीबन 800 से ज्यादा पोलियो से वाबस्ता एहलकारों को हलाक किया जा चुका है। इन तमाम हमलों की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान अक्सर कबूल करती रही है, लेकिन कभी भी हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं देती। पहले भी पोलियो टीमों पे हमले भी हो चुके हैं और पोलियो टीमों की हिफाजत पर मामूर जो पुलिस का हमला है उस पर भी हमले हो चुके हैं जानलेवा, और इसमें हमारी मुताद्दिद शहादतें ऐसी हैं जो हमने पोलियो कराने के लिए जो एक नॉन इशू है उस पर कुछ दहशतगर्दों की या जो ऐसे लोग जो मुल्क में प्रोग्रेस नहीं चाहते, दुश्मन अनासिर हैं, उनकी तरफ से इस पर मुताद्दिद मरतबा हमले हो चुके हैं।
इंसदादे पोलियो मुहिम को रोकना दहशतगर्दों ने हमेशा ही अपनी पहली तरजीह में रखा और इस मकसद के लिए वो तरह तरह के हरबे अपनाते रहे हैं, जिससे अब पोलियो वर्कर्स के दिलों में इतना खौफ पैदा हो गया है कि वो अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लेना चाहते हैं और पाकिस्तान के नौनिहालों को पोलियो जैसे मोजी मर्ज की दलदल में ढकेलकर उसे हमेशा हमेशा के लिए माजूर बना देने के डर पे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां इन दिनों मजहबी कशीदगी का उबाल इंतहा पसंदी के साथ बढ़ता जा रहा है। वहां तौहीन के नए मुकद्दमात दर्ज होना मामूल की बात हो गई है और इस तरह के मुकद्दमात की बढ़ती हुई तादाद ने पाकिस्तान की अक़लियती बिरादरी को शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया है। इन्हें मुसलसल पाकिस्तान में रहने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो आइए आज इसी पर दिखाते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। वैसे तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपने उरूज पर है, लेकिन हजारा बिरादरी के बाद जो कौम इन दिनों पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के निशाने पर है वो है अहमदिया फिरका। पाकिस्तान में अहमदियों के लिए दिन ब दिन जमीन तंग होती जा रही है। दिन दहाड़े इस अक़लियती तबके को अक्सरियती तबकों की जानिब से पैरों तले कुचला जा रहा है। अहमदियों की हलाकत और उनके हकूक की पामाली की खबरें आए दिन अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों पर हमलों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पंजाब और सिंध में ऐसे नफरत अंगेज लिटरेचर खुलेआम शाये किए जा रहे हैं जिसमें अहमदियों के समाजी और माशी बाइकॉट से लेकर उन्हें कत्ल करने तक की तरकीब दी जा रही है, जिसकी वजह से कई नाखुशगवार वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में फिरका वारियत की आग लगी हुई है। एक खास मसलक को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे इंतजामिया नाकारा होकर रह गया है। किसी वाकया के बाद कि आपका रद्द-ए-अमल इस बारे में क्या है। हमारा रद्द-ए-अमल जो कुरान करीम की तालीम है एक मुसलमान के लिए कि जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे, जब तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे तो तुम पहला रिएक्शन, पहला रद्द-ए-अमल तुम्हारा है इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह, ये हमारा पहला रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है कि अल्लाह ताला ही के हम हैं और अल्लाह ताला की ही तरफ लौट कर जाने वाले हैं। पाकिस्तान में अहमदियों पर तशद्दुद का सिलसिला कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में अक़लियत में होने की कीमत अहमदी बिरादरी हमेशा अपनी जानो माल से चुकाती रही है। साल 2019 और 2020 के दौरान 9 अहमदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। 2018 में 4 अहमदियों को हलाक किया गया। 2017 में 6 अहमदियों को मौत की नींद सुला दिया गया। 2016 में 3 अहमदियों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। 2015 में 2 अहमदियों को टारगेट किया गया। 2014 में ये तादाद 11 थी। साल 2013 में 7, 2012 में 10, 2011 में 5, 2010 में 99, 2009 में 11, 2008 में 6, 2007 में 5, 2006 में 3, 2005 में 11, 2004 में 1, 2003 में 3, जबकि 2002 में 9 और 2001 में 11 अहमदियों को पाकिस्तान में टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया। पाकिस्तान में बाकायदगी के साथ मुनक़िद होने वाली मजहबी कॉन्फ्रेंसों में अहमदी बिरादरी के खिलाफ तकरीरों में जहर उगला जाता है। उनकी इबादत गाहों पर मीनार या गुंबद तामीर करना पाकिस्तान में जुर्म समझा जाता है। उसे मस्जिद की शक्ल देने पर रोक है। पाकिस्तान में रह रही अहमदी बिरादरी का कहना है कि हम अपनी इबादत गाहों को न तो मस्जिद पुकार सकते हैं और न ही हम अपनी इबादत गाहों पर मस्जिद की तर्ज पर मीनार या गुंबद तामीर कर सकते हैं। हम तो लाउड स्पीकर पर अजान भी नहीं दे सकते। हमें एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कहने की भी इजाजत नहीं, इसलिए कि ये पाकिस्तान के कानून के हिसाब से ममनू है। कुरान मजीद की तालीम एक मुसलमान को है कि मसाइब और शदायद और तकालीफ और दुखों के वक्त
इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, तुम अपने न किसी बंदे से, न किसी हुकूमत से, न किसी सोसाइटी से, बल्कि अपने रब्बे करीम से मदद तलब करो, सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ, वफा दिखाते हुए, सिबत कदम के साथ, और उसके हुजूर गिड़गिड़ाते हुए, उसके हुजूर सजदा रेज़ होते हुए, उसके हुजूर अपनी इबादतें पेश करते हुए। तो ये हमारा रद्द-ए-अमल है। पाकिस्तान में ज्यादातर अक़लियतों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाता है। पाकिस्तान भर में अक़लियतों के हुकूक को अक्सरियत और बुनियाद परस्त ताकतें अपने पैरों तले कुचल रही हैं। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर पाकिस्तान में अक़लियतें रहें तो कैसे रहें, किसके सहारे रहें? क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरान इस तरह के तमाम मामलों में सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बने रहते हैं। हालांकि पाकिस्तानी इंतजामिया अपने अक़लियतों को महफूज रखने के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन अमली तौर पर ये दावे अक़लियतों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद खोखले नजर आने लगते हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 20 बरसों से पाकिस्तान में आग और बारूद का खेल जारी है। इस दहशत के माहौल में एक नस्ल परवान चढ़ चुकी है। बैरूनी सरमायाकार भी पाकिस्तान का रुख करने से कतरा रहे हैं। खुदकुश हमलावरों की फौज ने पाकिस्तान की तरक्की का पहिया जाम कर रखा है। पाकिस्तान की तिजारती राजधानी कहे जाने वाले कराची को आज दहशतगर्दों ने हाईजैक कर लिया है। रोशनियों के इस शहर में अब दहशत का खौफनाक खेल रोजाना खेला जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी बात है जिसने कराची शहर को लहूलुहान कर रखा है? इसी पर देखते हैं एक रिपोर्ट। पाकिस्तान के सूबा सिंध की राजधानी कराची आज दहशतगर्द तंजीमों और दूसरे समाज दुश्मन अनासिर का सबसे पसंदीदा मरकज बनी हुई है। दहशतगर्दों की बंदूकों से निकलती गोलियों ने इस शहर को छलनी कर दिया है और यहाँ के अवाम की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। फिरका परस्ती, लूट मार, बम धमाके और खुदकुश हमले तो इस शहर के लिए अब आए दिन के मामूल बन चुके हैं। ऐसे में ये शहर आज खुद अपने वजूद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अगर ये मसला हल ना हुआ, क्योंकि कराची जो है पूरे पाकिस्तान की मईशत को संभाला देता है, हुकूमत अगर ये मसले को हल नहीं कर सकती तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई मसला हल नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिन्होंने कराची में गुजर बसर करती जिंदगियों को खौफ और दहशत के साए में रहने पर मजबूर कर रखा है। दहशतगर्द तंजीमें या दूसरे समाज दुश्मन अनासिर क्यों बार बार कराची को ही अपना हदफ बनाते रहते हैं? अगर वक्तन फवक्तन जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स पर नजर डाली जाए तो इन सवालों के जवाबात काफी आसानी से निकाले जा सकते हैं। दरअसल तिजारत के लिहाज से सबसे अहम मरकज होना ही इस शहर के लिए आज सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तिजारती शहर होने की वजह से दहशतगर्द तंजीमें भी कराची को आमदनी का सबसे अहम मरकज मानती हैं। सितम ज़रीफी तो ये है कि हुकूमत, पुलिस या दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियां इस तरह की वारदातों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम हैं। कहते हैं कि जब मुहाफिज ही कातिल बन जाए तो फिर बचाव की कोई उम्मीद नहीं रहती। कराची में जड़े जमाती दहशतगर्दी के पीछे काफी हद तक ये भी एक अहम वजह मानी जाती है। दरअसल कई मामलात में ये बातें भी सामने आई हैं कि रोज उरूज पर जाती दहशतगर्दी को
कहीं ना कहीं हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। बरसर इख्तिदार जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दूसरी जमातें, सभी अपने अपने सियासी मफादात की खातिर किसी न किसी दहशतगर्द तंजीम को ढाल की तरह इस्तेमाल करती हैं। लिहाजा अगर कोई दहशतगर्द कानून की गिरफ्त में आ भी जाता है तो उसे उसकी रिहाई के लिए सियासी सतह पर हर तरह की जोर आजमाई की जाती है। हमेशा ये कह दिया जाता है कि ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके सामने की बात है, किसी का घर महफूज नहीं है डकैती से, चोरी से। यकीनन खवातीन को सड़कों पे आना होगा, जिस तरह से डकैतियां, भत्ताखोरी और लूटमार हो रही है। खुल्लम खुल्ला मिल रही सियासी शह की वजह से आज दहशतगर्द जमातों के हौसले बुलंद हैं। इसका अंदाजा महज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कई तंजीमों ने तो कराची में बाकायदा अपने ऑफिस तक खोल रखे हैं। तहरीक-ए-तालिबान, दिफाए पाकिस्तान और लश्कर-ए-तैयबा जैसी तंजीमों ने कराची में दूसरे तिजारती दफातर की तरह ही अपने ऑफिस भी चला रखे हैं। इन ऑफिसों में अगवा बराए तावान और जबरन वसूली जैसी गैर इंसानी वारदातों तक की खुलेआम मंसूबा बंदी की जाती है। दहशतगर्द बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कानून के रखवालों को हर बार शायद किसी ऐसी वारदात का इंतजार रहता है जहां जिंदगी मौत के आगे बेबस नजर आए। हमारे अमन को कमजोरी ना समझे, ये लोगों ने रोज का मामूल बना लिया है। ताजरों को पर्चियां देते हैं, उसके बाद कत्ल कर देते हैं। हमारे भाई बाप बेटे शोहर दुकानों पर जाते हैं, परेशान रहते हैं। हम लोगों को बदनामी के लिए जो हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हमारे अमन को आप हमारी कमजोरी ना समझे। मसला बहुत ज्यादा संगीन हो गया है और आज आप ये जो मुजाहरा देख रहे हैं, ये आज लोग रोड पर आ गए हैं। कल ऐसा ना हो कि ये अनारकी फैल जाए। जमहूरी निजाम के चोले में दहशत के माहौल को फरोग देती सियासत और उरूज पर जाती दहशतगर्दी आज कराची की भागती दौड़ती जिंदगी के साथ साथ चल रही है। बद से बदतर होते हालात को देखकर अब ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि यही वो शहर है जहां लोग अपने ख्वाबों को शर्मिंदाए ताबीर करने की हसरत लेकर आते थे, लेकिन लोगों की मुरादें पूरी करने वाला ये शहर आज मासूम अवाम के बीच मौत बांट रहा है। किसी जमाने में कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज शायद ही कोई ऐसा दिन निकलता हो जब किसी की जिंदगी की रोशनी दहशत की भेंट न चढ़ती हो। ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ के अवाम की किस्मत खौफ व दहशत के उस माहौल के आगे बेबस है जिसका फिलहाल कोई अंत दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही हमें तर्ज हयात के शुमारे को यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब।